नमस्कार। आचार्य वाणी देख रहे सभी महानुभावों को मेरा पंडित गौरवाचार्य का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आप सभी को पता है नव वर्ष शुरू हो चुका है और नव वर्ष के आगमन पर हम सभी के मन में, या जो लोग एस्ट्रोलॉजी पर बिलीव करते हैं, जो लोग किसी न किसी एस्ट्रोलॉजर से अपना नए साल के बारे में पूछते रहते हैं, उन सभी के मन में एक जिज्ञासा होती है, हमारा नया साल कैसा होगा। तो हम आज इस प्रोग्राम के माध्यम से आपकी इस जिज्ञासा का समाधान करने वाले हैं। आपका नव वर्ष अच्छा होगा या कुछ कठिनाइयाँ होंगी, या इस नए साल में क्या क्या आपके साथ शुभ और अशुभ होने वाला है, उस सब के विषय में जानने से पहले एक छोटी सी बात आप सबके साथ मैं साझा करने वाला हूँ। वो बात ये है, ज्योतिष में आने वाले समय के बारे में जानने के लिए कई सारी विधियाँ हैं। उन विधियों में से जो सबसे प्रचलित विधि होती है, या जो हम न्यूज़पेपर पर या मैगज़ीन में या अलग अलग वेब्स पर हम जो पढ़ते हैं, वो होती हैं राशि चक्र द्वारा राशियों के बारे में जानना। आम लोग कहते हैं जी इस साल में मेरी राशि कैसी रहेगी। हमारे पास सवाल भी आ जाते हैं, फ़ोन भी आते हैं। लोग जो हमारे साथ फेसबुक या यूट्यूब या अदर माध्यमों से जुड़े हैं, वो लोग फ़ोन भी करके पूछते हैं, पंडित जी नया साल कैसा रहेगा, मेरी राशि में नया साल कैसा रहेगा। तो इस राशि चक्र में अगर हम जाएंगे तो सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है, आम जन को अपनी राशि के बारे में पूरा ज्ञान नहीं है। क्योंकि जो राशि चक्र है वो भी दो माध्यमों से बनाया जाता है। उसकी जो भविष्यवाणी है वो दो माध्यमों से की जाती। एक होता है चंद्रमा पर आधारित जन्म राशि, जो भारतीय वैदिक ज्योतिष का मूल मंत्र होता है, जहाँ से हम वैदिक भारतीय ज्योतिष, या जिसे आम लोग प्राशरी ज्योतिष या वैदिक ज्योतिष कहते हैं, उसका जो विधि है वो चंद्र राशि से आने वाले समय की व्याख्या करना या आने वाले समय की भविष्यवाणी करना। परंतु चंद्र राशि से जब अगर तो हमारे पास आपकी कुंडली है, जन्म पत्री बनी है, तो हमें पता होता है, बट बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। दूसरी विधि होती है सूर्य राशि। सूर्य राशि को सेकेंडरी सिस्टम में, जैसे आप न्यूज़पेपर या वेब पोर्टल्स पर देखते हैं, तो महीने के नाम से, जैसे जनवरी महीने में इन लोगों का, फरवरी महीने में इस राशि वालों का, मार्च महीने वाले में इस राशि वालों का, ये जो राशि सूर्य पर आधारित होती है, ये एक्चुअल में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी बेस्ड सिस्टम है। हमारी जो भारतीय ज्योतिष है वो चंद्रमा से अपनी गणना करती है। चंद्रमा की गणना थोड़ी बारीक होती है, क्योंकि चंद्र अपनी राशि में 2.25 दिन में परिवर्तन कर लेता है, और सूर्य अपनी राशि में 30 दिन बाद संक्रांति पर परिवर्तन करता है। हम लोग संक्रांति मनाते हैं, उसका मतलब दूसरे अर्थों में यही होता है कि सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तित कर दी। तो एक माध्यम है चंद्र राशि से ज्ञात करना, एक माध्यम है सूर्य राशि से ज्ञात करना। इन दोनों ही माध्यमों से दिक्कत ये होती है, आम लोगों को अपनी राशि का पता नहीं होता, तो फिर वो जो हम बताएंगे वो व्यर्थ चला जाता है। तीसरा माध्यम है न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष। अंक ज्योतिष के माध्यम में एक जो प्रेडिक्शंस है वो मूलांक से की जाती है और सेकेंडरी भाग्यांक से की जाती है। मूलांक का मतलब होता है आपकी जन्म तारीख। मसलन आपकी जन्म तारीख 9 है, महीना कोई भी हो, साल कोई भी हो, तो वो आपका अंक बन जाता है मूलांक 9। अगर आपके जन्म की तारीख है 24, तो 2 और 4 को हम आपस में जमा करते हैं, जोड़ते हैं, तो वो 6 बन जाता है, तो मूलांक है 6।
और दूसरा न्यूमरोलॉजी में जो माध्यम है वो है भाग्यांक का। भाग्यांक का मतलब है आपकी जो टोटल जन्म तारीख है उसको, सारे अंकों को हम जोड़ते हैं। जोड़ने के बाद जो अंक निकलता है वो होता है हमारा भाग्यांक। और भाग्यांक में जो प्रेडिक्शंस की जाती हैं वो बहुत ही एक्यूरेट होती हैं। उनका जो निर्णय है वो जो हम पिछले कई वर्षों से अपने ज्योतिष के अध्ययन में देख रहे हैं बड़ा ही सटीक होता है। तो आपको थोड़ा सा समझा दूं, आप अपना भाग्यांक कैसे निकाल सकते हैं। मसलन आपकी जन्म तारीख है 15 जनवरी 2020, ये मान लीजिए आपकी है 15 जनवरी 2020। तो 15 में 1 और 5 को जोड़ेंगे, फिर जनवरी में 1 को फिर से जोड़ेंगे, और जो 2020 है उसमें 2 + 0 + 2 + 0। तो ये टोटल बन गया आपका 1 और 5 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11। अब 11 में फिर 2 अंक आ गए तो हम फिर इसको दोबारा से जोड़ेंगे, 1 + 1 = 2। तो जिस व्यक्ति की, जिस जातक की जन्म तारीख है 15 जनवरी 2020 का जो भाग्यांक है वो आएगा 2। इसी प्रकार आपकी जो भी जन्म की तारीख हो उसके सभी अंकों को आपस में जोड़ने के बाद जो अंक निकलेगा वो अंक हमारा भाग्यांक कहलाएगा। हमारा जो भाग्यांक होगा उस भाग्यांक से हम अपना नव वर्ष किस प्रकार जान सकते हैं वो हम आपको आज इस प्रोग्राम के माध्यम से बताने जा रहे हैं। इस नव वर्ष में जिस जातक का, जिन लोगों का जो ज्योतिष को मानते हैं, अगर उनका भाग्यांक 1 है तो आपका जो ये साल है ये एवरेज साल माना जाएगा। इस साल में जो आपको फल मिलेंगे वो एवरेज फल मिलेंगे। एवरेज का मतलब किसी प्रकार का नुकसान भी नहीं है और बहुत ज़्यादा लाभ वाला साल नहीं है। तो जिनका भाग्यांक इस नए वर्ष में 1 है, 2021 जो हमारा नया साल शुरू हुआ है, इस नए साल में जिनका भी भाग्यांक 1 है उनको संयम, सतर्कता बरतते हुए कुछ निर्णयों में सावधानी से निर्णय लेने होंगे और अपने किसी प्रियजन या अपने गुरुजन या अपने किसी मित्र की एडवाइस लेकर आगे बढ़ें। तो जिन व्यक्तियों का भाग्यांक 2 है उनका ये साल अच्छा जाने वाला है। आम शब्दों में अबव एवरेज, एवरेज से अच्छा साल। उन जातकों के लिए एक ही एडवाइस है, ओवर कॉन्फिडेंस ना रहे। काम में जितनी मेहनत करेंगे उतना अच्छा और शुभ फल मिलेगा। दिक्कतें जो पिछले वर्षों से आ रही हैं, रुकावटें जो पिछले समय से आपको मिल रही हैं, वो रुकावटें दूर होंगी। नया काम, नया प्रोजेक्ट, नई चीज़ें आपको मिल सकती हैं। जिन लोगों का भाग्यांक 3 है उनका भी नव वर्ष एवरेज से अच्छा है। 2021 उनके लिए नई नई चुनौतियाँ, नए नए लाभ और बहुत कुछ नया करने वाला है। नए प्रोजेक्ट्स मिलेंगे। अगर आप नौकरी या कारोबार से परेशान हैं तो ये नव वर्ष 3 भाग्यांक वालों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। परिवार में, आपसी संबंधों में अगर उलझनें चल रही हैं तो ये नव वर्ष उन उलझनों, बाधाओं, दिक्कतों, आर्थिक समस्याओं से मुक्ति दिलाने में कारगर सिद्ध होगा। और इसके साथ साथ हमें छोटी छोटी चीज़ों में परहेज़ रखने हैं, खान पान पर कंट्रोल रखना है। और हाँ, भाग्यांक 3 वालों के लिए जो मुझे यहाँ थोड़ा नकारात्मक दिख रहा है वो है सेहत का कष्ट।
तो अपने खान पान में या मौसम के हिसाब से अपने सेहत में कंट्रोल रखें, अपने खान पीन पे कंट्रोल रखें, तो सेहत का भी अच्छा रहेगा। और वैसे भी 3 भाग्यांक वालों का जो नववर्ष है वो बहुत अच्छा जाने वाला है। और भाग्यांक 3 वालों को, 2 वालों को और 1 भाग्यांक वालों को मेरी तरफ से शुभकामनाएं। अभी इसमें हम जो अगला भाग्यांक लेने वाले हैं वो है भाग्यांक 4। भाग्यांक 4 जो है वो इस वर्ष 2021 में आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अबव एवरेज से भी अच्छा, एक्सीलेंट कैटेगरी में जो नव वर्ष है वो आपका जाने वाला है। और किसी भी तरह का कुछ नया काम, नया कारोबार शुरू करना चाह रहे हैं तो आपके लिए अच्छा जाएगा। जिन लोगों के लिए इस साल में शादी की रुकावटें आ रही हैं और काफ़ी देर से कोशिश कर रहे हैं, उनके लिए नए संयोग भी बनेंगे। मुसीबतें और परेशानियां कम होंगी। अगर किसी तरह से सेहत से जुड़ा हुआ कष्ट चल रहा है तो वो भी कष्ट आपके लिए मुक्ति दिलाने वाला ये नया साल बनेगा। तो इसी कड़ी में 1 भाग्यांक, 2 भाग्यांक, 3 भाग्यांक और 4 भाग्यांक का हमने व्याख्यान किया। उनके बारे में कैसा ये नया साल रहेगा उसको बताया। अब आगे हम चलेंगे भाग्यांक 5 वाले लोगों के लिए। भाग्यांक 5 वाले जो लोग हैं उनका ये साल एवरेज ठीक ठाक सा रहने वाला है। थोड़ा सा सतर्क बरतें, उदास होने की आवश्यकता नहीं है। किसी भी प्रकार का मन में भ्रम, उदासी मत लेकर आइए। जिस प्रकार की ऊर्जा का संचार अपने आसपास के लोगों में रखेंगे उसी प्रकार ही आपको ये नया साल अच्छा फल देगा। जो एवरेज से थोड़ा बिलो है ये साल, वो और अच्छी कड़ियाँ लेकर आएगा इस साल में। और आगे हम चलेंगे भाग्यांक 6 वाले लोगों के लिए। भाग्यांक 6 वाले लोगों के लिए ये साल ज़रूरत से या एवरेज से थोड़ा अच्छा रहेगा, अबव एवरेज रहेगा। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो 65 से 70% ये साल जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस साल में थोड़ा आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना है। किसी भी प्रकार की दिक्कतें, परेशानियां अगर आपके साथ आ रही हैं तो अपने मित्रों से, अपने सहकर्मियों से, अपने दोस्तों से, अगर आप शादीशुदा हैं तो अपने जीवन साथी से, उसके लिए सलाह मशवरा करके आगे बढ़ें। किसी भी निर्णय में बहुत ज़्यादा जल्दबाजी या उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कुछ खर्चा कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपने खर्चों में अनुकूलता बरतते हुए फिजूल खर्ची से बचें। मूलांक 1, 2, 3, 4, 5 और 6 वालों के लिए हमने जो ये नया साल किस प्रकार रहेगा वो आपको बताया। और आगे है भाग्यांक 7 वाले लोगों के लिए। भाग्यांक 7 वाले लोगों के लिए ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। ये गुड की कैटेगरी में आएगा। मोर देन 80% जो ये साल है आपके लिए पिछले साल की तुलना में अच्छा रहेगा। अच्छी खुशखबरी आएगी, रुके हुए काम बनेंगे, पैसा जो आपका कहीं फंसा हुआ है उसमें मिलने के आसार बन जाएंगे। कोई नए प्रोजेक्ट्स या नए काम में अगर डिले हो रहा था, अड़चनें आ रही थी, तो इस साल में वो कंप्लीट भी होंगी और उसका हमें फल भी मिलेगा। आगे हम बात करें भाग्यांक 8 वाले लोगों के लिए, तो भाग्यांक 8 वाले लोगों के लिए ये साल थोड़ा नेगेटिव है, दिक्कतों भरा होगा, परेशानियों भरा होगा। इसका ये मतलब नहीं है भी ये साल आपके लिए कुछ अच्छा नहीं लेकर आएगा। साल के 12 महीने हैं, 12 महीनों में तकरीबन फरवरी से लेकर और जुलाई तक ये थोड़ा सा परेशानियों भरा साल होगा। सेहत के कष्ट आ सकते हैं। और अगर हम किसी नए प्रोजेक्ट, नई चीज़ें, नए कारोबार, नए काम में कुछ इन्वेस्ट करने वाले हैं तो वो इन्वेस्टमेंट किसी तरह की ब्लॉक हो सकती है, उसमें फल की जो है वो कमी होगी। और जुलाई के बाद उसमें किसी भी फल की संभावना की जा सकती है। तो
इस साल में जो सबसे बड़ी एडवाइस आप लोगों के लिए है वो ये है, बहसबाजी से बचें। किसी भी प्रकार की बहसबाजी हो, जल्दबाजी हो तो वो कार्य को कुछ दिनों के लिए, कुछ समय के लिए स्थगित कर दें। आगे 9 भाग्यांक जिन लोगों का है उन लोगों को यात्राओं से लाभ मिलेगा। यात्राएं होंगी, मन प्रसन्नचित रहेगा, अच्छा रहेगा। ये साल सोना उनके लिए इस साल में पहनना अति शुभकारी नहीं रहेगा। चांदी धारण करें इस नए साल में, और उनके लिए आर्थिक तौर पर और पारिवारिक तौर पर लाभ मिलेगा। ये साल एवरेज ईयर रहेगा आप लोगों के लिए। और इस साल में एक ख़ास बात जो मैं आपको, जिन लोगों का भाग्यांक 9 है उनको बताना चाहूँगा, अपने आप को हर हफ्ते के वीरवार को रिव्यू ज़रूर करें। उससे आपको आपकी कमियां पता चलेंगी, खूबियों का निखार होगा। तो ओवरऑल भाग्यांक 1 से लेकर 9 भाग्यांक वालों के लिए 2021 किस प्रकार रहेगा, उसके लिए जो चीज़ें हम जो एडवाइस और जो प्रेडिक्शंस आपके लिए लेकर आए हैं उसको थोड़ा ध्यान दीजिए। हमारा यही प्रयास रहेगा भी हम अच्छे से अच्छा आपके लिए टॉपिक लेकर आए, जिससे आपकी ज्योतिष में जो विश्वास है वो और प्रगाढ़ हो और बढ़े। और जो हमारा मूल मंतव्य है इस प्रोग्राम को लेकर आने का वो ये है, ज्योतिष के प्रति जितने भी भ्रम फैले हैं उन भ्रमों से बचें। और मंगल कामनाओं के साथ नव वर्ष 2021 आप सभी के लिए परेशानियां, कष्ट से मुक्ति दिलाए और उन्नति और तरक्की लेकर आए। इसी प्रयास के साथ मैं आप सभी से आज्ञा चाहता हूँ। नमस्कार।